ओमकार, आईटी स्टॉक्स में दबा के शॉर्टिंग हुई है और सबको पता है कि एचसीएल टेक की कमेंट्री के बाद वो मामला बिगड़ा था। आज एक्सेंचर की कमेंट्री कैसे इम्पैक्ट करती हुई नजर आती है स्पेस को? ओमकार, यस यस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज एक्सेंचर की कमेंट्री कैसे इम्पैक्ट करेगी स्पेस को आपके हिसाब से? जी, एक्सेंचर की जो कमेंट्री आई है उसमें जो कंसल्टिंग बिजनेस है उसका उसमें काफी गिरावट आने की संभावना है आगे जाने वाले समय में, और एक मॉडरेशन ऑफ द डिमांड सिनेरियो दिखाई दे रहा है, जो कि आफ्टर कोविड में जो क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन थी उसकी एक डिमांड ड्राइव आई हुई थी डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिमांड सिनेरियो के बाद, जो एक मॉडरेट होती हुई दिख रही है। उनका जो गाइडेंस रेंज है जो एक मिडवे आया था फ्रॉम द अपर एंड टू द मिड रेंज ऑफ द दैट दे हैव द गाइडेंस दैट दे हैव गिवन, तो एक मॉडरेशन होती हुई दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द अनसर्टनिटीज एंड थ्रेट ऑफ द ग्लोबल स्लोडाउन के यहाँ से। तो एक दिखाई दे रहा है। अभी इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट इंडियन आईटी सर्विसेज पे आ सकता है, क्योंकि उसका जो बिजनेस वर्टिकल्स है सर्विसेज पार्ट वाला, नॉट की कंसल्टिंग वाला, जो डायरेक्टली रिलीवेंट है जो इंडियन आईटी सर्विसेज के ऊपर है, क्योंकि उसका जियोग्राफिकल डिपेंडेंस हो, सर्विस मिक्स हो, जो कि काफी तरह से इंडियन आईटी सर्विसेज के करीब है। तो एक मॉडरेशन होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है उसमें कि एक सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट जो था, एट्रिएशन लेवल बहुत ज्यादा था, तो मार्जिन उसके डिक्लाइन होते हुए दिख रहे थे, वो एक मॉडरेट हुए, एक स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में। राइट, बट ओमकार, अब कैसे इंडियन स्टॉक्स को अप्रोच करना चाहिए इस बात पे? एक व्यू तो ये भी निकल कर आ रहा है कि शायद बहुत हद तक, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने देखा एचसीएल टेक की गाइडेंस के बाद, और पिछले हफ्ते भी आईटी स्टॉक्स फर्दर गिरे हैं। और लास्ट क्वार्टर में भी जब एक्सेंचर की कमेंट्री आई थी, गाइडेंस आई थी, तभी एक्सपेक्टेशन था कि दिसंबर क्वार्टर और एक और क्वार्टर के बाद शायद थोड़ा प्रेशर रह सकता है, और उसके बाद भी आपने देखा आईटी स्टॉक्स में गिरावट। तो क्या आईटी स्टॉक्स, इंडियन आईटी स्टॉक्स ने काफी हद तक प्राइसिंग कर लिया है इस मूव को, या फिर अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है? आपकी टॉपिक्स क्या रहेंगे, आप कहां नजर रखेंगे आईटी स्पेस में? जी, डेफिनेटली, आई मीन वो जो इम्पैक्ट दिखाई दे रहा जो इंडियन आईटी सर्विस पे भी गिरेगा, लेकिन आप एक एक बात उसको ऐसे देख सकते हैं कि एक प्राइसिंग और एक अर्निंग्स का प्रोजेक्शंस में, तो अर्निंग प्रोजेक्शन आप देखा जाए तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया था। हालांकि ये रिजल्ट्स ये क्वार्टर के एक्सचेंजर के बहुत अच्छे आए थे। उसके डील विंस जो है वो भी 16.2 बिलियन आए हैं, जो कि प्रीवियस क्वार्टर्स में 18 बिलियन थे। तो एक कंसिस्टेंसी लेवल्स मेंटेन किया है ये क्वार्टर में, और उसका जो फुल ईयर ग्रोथ गाइडेंस है वो 8 to 11% दे हैव मेंटेन। तो जो कि इंडियन आईटी सर्विसेज पे भी है, तो जो इम्पैक्ट मेन पॉजिटिवली दिखाई दे रहा है, या फिर रेजिलियंस जो बोलते हैं वो कंपनीज में और बिजनेस वर्टिकल्स में दिखाई देगा। हालांकि जो प्राइसिंग में है, प्राइसिंग में बिकॉज ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स गोइंग अहेड और स्लो डाउन की वजह से थोड़ा प्राइसिंग में उसका इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर फिर इन्वेस्टर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, क्योंकि Q3 और Q3 में तो फरलोज होते हैं और Q4 में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, तो एक या दो क्वार्टर में उसका थोड़ा सा प्राइसिंग इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन आगे जाने से वाले समय में if FY24 और FY23 in H2 FY24 में the demand scenario and the macroeconomic conditions will change, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि प्राइसिंग में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, लेकिन करेक्शन ऑलरेडी बहुत हुआ है प्राइसिंग में। इन्वेस्टर अगर होल्ड कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा पिकअप हो सकता है आने वाले समय में, एक 1 to 2 इयर्स टाइम होराइजन में। मेरा जो टॉपिक्स है वो लार्ज कैप में इन्फोसिस है, और मेरा जो मिड कैप में है वो परसिस्टेंट सिस्टम एंड एलटीआई मैनेजमेंट है।
एग्जैक्टली ओमकार, सही कहा आपने, प्राइसिंग इम्पैक्ट नजर आ सकता है और ये एक्सेंचर के जो ताज़ा नतीजे हैं वो भारतीय आईटी कंपनियों के लिए मिले जुले साबित हो सकते हैं, क्योंकि पिछले करेक्शन को अभी हमें ध्यान में रखना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, एक्सेंचर के नंबर्स पर अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैशाली, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हैवी वेट्स में प्राइसिंग सिनेरियो बदलता हुआ नजर आ सकता है, एक्सेंचर की कमेंट्री के बाद भारतीय बाजार में हैवी वेट आईटी कंपनियों पर एक असर दिखेगा, लेकिन मिड कैप आईटी स्पेस को आप कैसे देखती हैं? कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स मिड कैप में लगातार नजर आ रहे हैं, तो इस पूरे सिनेरियो में मिड कैप आईटी पर आपकी नजर कैसी है? So I will tell you first of all, Nifty IT index अभी फिलहाल सब टेंशन में है that Accenture के न्यूज के बाद क्या होगा. So Nifty actually even in a worst scenario IT sector ने एक डबल बॉटम बना लिया है 26,200 पे. It is already formed a good trend. So मेरे हिसाब से जब तक 28,200 levels ना टूटे, I don't think there is anything to worry. And that should be the level के वहां से फ्रंटलाइन ऑल्सो और मिड कैप IT स्टॉक्स भी अक्यूमुलेट करने चाहिए. फिलहाल भी मैं देख रही हूँ इंडिविजुअल स्टॉक्स लाइक परसिस्टेंट, कोफोर्ज, ये सब एक सपोर्ट लेवल्स पे है. सो मार्केट जब ऑन द होल थोड़ी वॉबली है, थोड़ी विपसॉस दिख रहे हैं अभी, आई डोंट थिंक वन शुड पैनिक, बट अक्यूमुलेशन जोन जरूर बनना चाहिए, बिकॉज एक बार जब आईटी में एक साइकिल शुरू होगा अपवर्ड मूव के लिए, दीज स्टॉक्स आर वेरी अट्रैक्टिव लेवल्स, जैसे कि कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एलटीटीएस, ये सब स्टॉक्स में मेरा बुलिश व्यू रहेगा. और खास करके फ्रंटलाइन इन्फोसिस ऑल्सो 1480 का आप सपोर्ट लेके चलिए, एंड लॉन्ग टर्म टारगेट प्रोजेक्शंस आ रहे हैं 1650 1700 लेवल्स. सो नॉट टू पैनिक, डे टू डे ये सब स्टॉक्स नहीं दिखने चाहिए, बिकॉज एनीवेज दे आर सो कॉस्ट वाइज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव. धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करने की मेरी सलाह रहेगी. वैसे भी वैशाली, आई थिंक बहुत इनफ पैनिक हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड. आईटी स्टॉक्स कितना गिरेंगे यहाँ से? गिर के बेचारे एक लेवल पर आ गए हैं. कॉन्ट्रा बाइंग के अब तो मौके हैं. चलिए ठीक है, बिल्कुल. अब हमारे साथ